टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। वैसे मुद्दे की बात में हम सामाजिक और पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादातर उठाते हैं, लेकिन आज देश भर में एक गम की लहर है और वो है क्योंकि मशहूर तबला वादक जो उस्तादों के उस्ताद थे, उन्हें हमने खो दिया है। मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे अवार्ड जीत चुके तबला वादक जाकिर हुसैन जी की, जिनको आज भारत ने खो दिया है। एक बेनमून नगीना थे जाकिर हुसैन जी, और जब वो तबला बजाते थे तो एक एडवर्टाइज आती थी वाह ताज। और उसके बाद उनका जो सफर रहा इतना बढ़िया और इतना अच्छा रहा कि पूरा भारत तो दीवाना हो ही गया। विदेश के लोग भी उनके तबला के ताल के दीवाने थे। जब वो तबला पर सुर ताल छेड़ते थे तो ऐसा लगता था कि एक कहानी बताई जा रही है, और अपनी उंगलियों के जादू से तबला पर जो ताल वो पैदा करते थे, वो एक बेहतरीन बेनमून नमूना होता था किसी के लिए भी वो तबला प्ले सीखना। आज वो नगीना हमने गवा दिया है। आज उनके ही एक शागिर्द रूपक देसाई जी से मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व थे जाकिर हुसैन जी, और किस तरह एक व्यक्ति इतना ऊपर तक पहुंचकर भी इतना हम्बल, इतना नम्र, इतना उम्दा रह सकता है। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं जाकिर हुसैन जी के बारे में, और उसके बाद उनके ही हाथ के नीचे तैयार हुए रूपक जी से बात करेंगे और उनकी यादों को ताजा करेंगे। मेरे साथ रूपक देसाई जी हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और बस जी, रूपक जी के बारे में थोड़ी-सी बातें मैं आपको बता दूँ। 2 साल के थे, सिर्फ़ 2 साल के, जब छोटा बच्चा ठीक से चलना भी नहीं सीखता है, तब से वो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। उनका परिवार जो है, उनकी मदर जो है अनीता देसाई, बहुत बड़ी सिंगर हैं और सजदा सिस्टर्स के रूप में पूरा देश उन्हें जानता है। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी, रेखा रावल, शिवम रावल, ये सारे लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, और उसी फैमिली से जुड़े हुए रूपक जी अब तक सैकड़ों हजारों परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, लाइव और रिकॉर्डेड, और बहुत सारे स्टेज शोज में उन्हें उसी तरह जब रूपक जी तबला बजाते हैं तो मुझे अपने आप जाकिर हुसैन जी की याद आ जाती है। उस तरह का तबला वो बजाते हैं। बहुत बहुत रूपक जी आपका स्वागत है। और आज थैंक यू। मुश्किल घड़ी पूरे देश के लिए तो है ही, आपके लिए भी जरूर होगी। कैसा लगा, क्या भावनाएं मन में आई जब ये खबर आई कि जाकिर जी अब हमारे बीच नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, एज़ अ कंट्री हमने एक बहुत ही नायाब हीरा खो दिया है संगीत जगत और क्षेत्र का। और मतलब उनका कॉन्ट्रिब्यूशन, उनका योगदान और म्यूज़िक के प्रति जो उनका डेडिकेशन था, तो वो अनपैरेलल है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे मैनकाइंड में शायद इतना डेडिकेटेड म्यूजिशियनशिप किसी ने लीड किया है अपनी लाइफ में। एंड ही वाज़ अ पर्सन ऑफ पीपल। तो ना ही वाज़ ऑलवेज़ कहूँगा कि जितना मैं नज़दीक रह के देख पाया हूँ, तो उनका जो स्टेज और म्यूजिशियनशिप के लिए जो कमिटमेंट था, तो सबसे पहले उनका वो धर्म रहा है। सो स्टेज ही उनका मंदिर है। एंड बस वो मतलब उन्होंने उसी चीज़ की आराधना की है। और बहुत सारे सैकड़ों, मैं शायद गिन भी नहीं सकता, इतने मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, जी, अपनी कला से भी। और अपने एक उन्होंने जो साज़ को जो जिस लेवल पर पहुँचाया है, साउंड के माध्यम से, तो वो एक सबसे बड़ा योगदान है कि आज हर घर में कोई भी अगर छोटा बच्चा तबला बजाए तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि सबसे पहले ज़ाकिर जी का नाम आए। तो जी। ये एक हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। हुँ। और ही हैज़ रियली मेड अस फील वेरी प्राउड। बिल्कुल, ज़ाकिर हुसैन जैसे जो नायाब हीरे होते हैं वो इस दुनिया से कभी अलविदा नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे ज़ाकिर हुसैन
तैयार करके वो गए हैं और उन्हीं में से एक है रूपक देसाई। रूपक जी, आपके बारे में कुछ बताइए और फिर उनके साथ मिलने का जो अनुभव था कैसा रहा, सीखने का जो अनुभव था कैसा रहा, उस पर तो बात करेंगे। कुछ आपके बारे में बताइए रूपक जी। वेल मेरे बारे में मैं अब इस स्थिति में हूँ अभी कि मैं खुद के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन अ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली और फॉर्च्यूनेट समझता हूँ कि एक म्यूजिकल फैमिली में मुझे जन्म मिला और मतलब थोड़ा बहुत चलते-फिरते समझते म्यूजिक का साथ मिल गया तो बस एक वही ज़रिया बन गया ज़िंदगी आगे बढ़ाने का और दैट्स व्हाट माय लाइफ हैज़ बीन एंड इट विल बी व्हाटएवर व्हेरेवर इट लीड्स टू। सो बस हम लोग उस्ताद जी से ऑलवेज़ यही सीखते हैं कि हम लोग संगीत के पुजारी हैं, तो इसकी आराधना हम ऑलवेज़ करते रहें और इसमें सेवा जितनी हमसे हो सके उतनी हम करते रहेंगे। और रहा उनसे मिलने का जो एक्सपीरियंस रहा, तो एक छोटा-सा मैं किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा जी इफ यू हैव टाइम जी इफ यू जी, डोंट बिल्कुल माइंड। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी, तो एक्चुअली जब मेरा बॉर्न हुआ था, व्हेन आई वाज़ जिस दिन मेरा जन्म हुआ, तो जी उसी दिन एक एल्बम आया था हरिहरन जी और ज़ाकिर जी का। इट जी वाज़ अ जी। गज़ल एल्बम जिसका नाम हम्म था हाज़िर। हम्म तो हाज़िर वाज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्परेरी और बहुत ही एक अलग किस्म का एल्बम था उस टाइम पे और इस तरह का म्यूज़िक प्रोडक्शन, इस तरह का गाना और ऐसी तबले की संगत अब तक किसी ने सुनी नहीं थी। जी तो जी। वो एक मिसाल बन के रह गया जब दोनों मिले हम्म बिकॉज़ हरी जी इज़ हिमसेल्फ अ लेजेंड एंड यहाँ पे उस्ताद जी वहाँ पे स्टूडियो पे आया जाया करते थे, तो उनका एक दिन ऐसे ही मिलना हो गया और हम्म। उन्होंने कुछ कॉम्पोज़िशंस सुने। तो जी। उस्ताद जी ने बस यूँ ही कह दिया कि चलो हो जाए, तो हम्म। हरी जी ने भी कहा हो जाए। तो हम्म बस वो सिलसिला वहाँ से लेके मतलब अब तक वो भाईचारा, एक दोस्ती ऐसे रही और वो रिश्ता एक संगीत का नाता हम्म ऐसा रहा कि मतलब वो हम सब ने अनुभव किया और इट इज़ जो बॉन्ड उनके बीच रहा है, इट इज़ समथिंग अमेजिंग टू वॉच एंड वो मैजिक जो क्रिएट होता है स्टेज पे, तो वो हम सबने देखा। तो हम्म। वो मेरी पहला मतलब पहले तबले का साउंड मुझे मेरे कान में पड़ा वो उस्ताद जी का पड़ा क्या बात है। और जी, तो हम्म वो सिलसिला मुझे लगता है ये मेरी डेस्टिनी होगी, तो वो सिलसिला वहीं से शुरू हो गया हम्म और फिर धीरे-धीरे अ, क्योंकि बिकॉज़ आई वाज़ इन अ म्यूज़िकल बैकग्राउंड तो शोज़ वग़ैरह में जाते थे बचपन से, तो वो हम्म कहीं न कहीं एटमॉस्फियर से और फिर मेरे घर में इतना ज़रूर था कि गाना-बजाना सुनना वाज़ ऑलवेज़ देयर 24/7 कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज भी हम्म हम लोग अगर घर में अगर बैठे हैं तो वी विल टॉक अबाउट म्यूज़िक, वी विल हम्म लिस्टेन अबाउट म्यूज़िक या हम्म कुछ नया जो भी आ रहा है, तो वी विल टेक इंस्पिरेशन हम्म और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और फिर उम्र बढ़ती गई तो उसके हिसाब से मेरी एजुकेशन के आगे मैंने प्रोसीड किया एंड देन अ, आई थिंक आई वाज़ 17 एंड 18 हम्म। तो तब मैंने मेरा म्यूज़िक जब मैंने सीरियसली परस्यू करना चाहा, जी। सो देन आई गॉट मतलब मैंने एडमिशन लिया पुट्टपर्थी में, जो हम्म। सत्य साई बाबा का इंस्टीट्यूशन है। जी जी। तो वहाँ पे 3 साल मैंने इंडियन क्लासिकल तबला वाज़ माय सब्जेक्ट हम्म और उसके साथ-साथ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल और फिर बाकी भी कई सारी स्ट्रीम्स थी वहाँ पे, कर्नाटिक म्यूज़िक भी था। तो हम्म कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत उनका एक पूरा अलग ही वो है। हम्म तो तबले में मेरा चूँकि प्रिंसिपल सब्जेक्ट रहा तो माय मतलब फर्स्ट गुरु वाज़ एस तायराम, जी। जिनके पास में मेरी तालीम शुरू हुई और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मेरे जो बाद में गुरु रहे पंडित निशिकांत बरोडेकर, हम्म तो मैं उनके अंडर में आया तो वो एक पंजाब घराने की जो तालीम तो मैं आपको ये एक्चुअली बताना चाहूँगा कि उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, ज़ाकिर जी एंड ये जो पूरा लिनिएज है,
सो दैट बिलॉन्ग्स टू अ पर्टिकुलर घराना व्हिच इज़ कॉल्ड पंजाब, पंजाब जी, घराना। तो जी। तबले में 6 घराने हैं, तो हुँ, उनमें से पंजाब एक है। तो हुँ, उसकी एक अपनी परिभाषा है, एक एक अपना अंदाज़-ए-बयाँ है, एक हुँ, परफ़ॉर्मेंस लेवल से लेके तो हुँ, क्लासिकल में बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं, कॉम्पोज़िशंस है और देयर आर सर्टेन वे ऑफ प्रेज़ेंटिंग एंड मॉड्यूलेटिंग द साउंड्स। तो वो एक घराने की अपनी एक आइडेंटिटी, एक छवि पैदा करता है। जी, जी। तो मुझे वो तालीम मिली मेरे भाग्य से और मैंने इतना ऐसा वक़्त बिताया वहाँ पर कि वो 3 साल अभी भी मेरे लिए गोल्डन पीरियड है। हुँ, बिकॉज़ मैं सीखता तो था ही लेकिन हम लोग क्लास में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग उस्ताद जी को याद ना करते हों। जी, जी। और क्योंकि मेरे गुरुजी और वो गुरु भाई हैं, वो हुँ, दोनों उस्ताद अली रज़ा खां साहब के पास एक साथ सीखे हैं। जी। तो उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है और उस्ताद जी को बड़े होते हुए देखा है, तो जो पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस रहा है उनके करियर का हुँ, उनकी म्यूज़िकैलिटी का, हुँ, तो वो सब चीज़ें हमको इनहेरिट हुई, मतलब सीखने मिला और सुनने मिला। तो हुँ, वो सुनना वाज़ सो मच इंस्पायरिंग कि हुँ, हम लोग हमेशा मतलब मोटिवेट होते थे और फिर द प्रोफाउंडनेस ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस द मतलब एक जो ऑरा उनका क्रिएट हुआ एज़ अ हुँ, तबला प्लेयर तो जी। ना इट वाज़ समथिंग वेरी आइकॉनिक मतलब हुँ, ये इस तरह का स्टारडम, इस तरह का फेम और जिस कैलिबर की म्यूज़िशियन वो बने, तो आई थिंक जी। दैट इट इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल मतलब हुँ, ये इतना आसान एक जन्म में इतना कुछ अचीव करना इतना आसान नहीं है। जी, बिल्कुल। तो वो आई थिंक मतलब उनको गॉड गिफ्ट तो था ही लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने जो सिद्धि की हुँ, तबले की साधना की, जो हुँ, रियाज़ किया और अब्बा जी के नक्शे कदम पे जो चले, उनको जो भी बताया था, जी। तो उस तालीम को उन्होंने इस तरह मतलब ऐसे उसको मकाम पर ले गए कि मतलब आज हर घर में मतलब हुँ, तबला इज़ अ नोन इंस्ट्रूमेंट, हुँ, मोस्ट स्केलेबल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड एज़ जी, अ बिल्कुल। परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो इट्स हुँ, अ रेवोल्यूशनरी के मतलब तबले को एक नया मकाम इतनी ऊँचाई पर मिला जी, बिल्कुल। और वहाँ से फिर मेरा सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि ऑफ कोर्स इट वाज़ अ ड्रीम एंड ही हैज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ बीन इन माय कॉन्साइट समव्हेयर कि हुँ, मतलब उनका उनको आँख बंद करके ही आप उनका छवि एक बार खाली देख लो, तो यू बिकम रिफ्रेश्ड, जी। यू गो इन अ मेडिटेटिव स्टेट। तो हुँ, हम लोग रियाज़ करते वक़्त भी उनके बारे में सोचते रहते थे। तो कहीं न कहीं वो साउंड क्योंकि उनका ऑडियो सोलो के कैसेट्स वग़ैरह हम लोग मतलब दिन-रात सुनते रहते थे और हुँ, उसमें से ट्राई करते थे कि हाउ टू मेक दिस साउंड ब्यूटीफुल जो भी जी। हमको सिखाया गया है। तो वो हुँ, एक ऐसे लेवल का कैसे साउंड हो सके कि उसकी साउंड प्रोडक्शन सबसे अच्छी हो और लोगों हुँ, को सुनने में भी अच्छा लगा है और ऑडियंस को लुभाए मतलब जी, जी। और एक परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से भी सही करे। हुँ, तो ये करते-करते प्रोसेस में एक दिन हम लोग क्लास में रियाज़ कर रहे थे और क्योंकि निशिकांत जी उनके गुरु भाई हैं, जी। तो अचानक एक दिन उनका कॉल आ गया यूएस से बिकॉज़ ही यूज्ड टू लिव इन यूएस। जी, जी। तो उन्होंने फ़ोन किया और हम लोग बजा रहे थे, मैं बजा रहा था, मेरे और भी गुरु भाई थे साथ में हुँ, और बिकॉज़ ही वाज़ ऑन फ़ोन सो हम लोग थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गए और फिर हुँ, उन्होंने कहा कि यू गाइज़ कीप प्रैक्टिसिंग हुँ, और उनकी बात चल रही थी, हम लोग अपना रियाज़ में लगे थे और उतनी देर में पता नहीं कहाँ से उनको कुछ उन्होंने सुन लिया, हुँ, तो ही रिक्वेस्टेड कि ये कौन बजा रहा है? अच्छा। तो मतलब निशिकांत ने कहा कि स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको लेके बैठा था थोड़ा-सा तो कायदा वगैरह तो देयर आर स्पेसिफिक कॉम्पोज़िशंस इन तबला हुँ, तो जिसको जो म्यूज़िक व्यूअर्स हैं वो लोग इसको डेफ़िनिटली समझ पाएँगे कि कायदा, पेशकार हुँ, ये सारी हुँ, चीज़ें क्या होती है। तो हम लोग उसके पलटे वगैरह हमको कुछ नया दिया था तो हम लोग उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तो हुँ, उन्होंने सुना और पूछा कि ये कौन बजा रहा है? तो निशी जी बोले कि स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ। तो हुँ, बोले ज़रा पास में ले जाओ मुझे और फिर से बजवाना। तो हुँ, ही मेड मी प्ले हुँ, एंड मैंने बजाया और बोले कि रूपक आपको कोई सुन रहा है, तो आप हुँ, प्लीज़ एक बार ये फिर से बजाइए। तो मैंने हुँ, बजाया और वो
उस दिन उसके बाद देन वी कंक्लूडेड द क्लास, हम लोग वापस हमारे हॉस्टल में चले गए क्योंकि हम लोग हुँ, गुरुकुल सिस्टम में रहते थे। तो देयर जी। वर नो फ़ोन्स, नो सेल फ़ोन्स, नो हुँ, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नो लैपटॉप्स। तो हम लोग ऐसी दुनिया में रहते थे जो बाहरी दुनिया से थोड़ी परे है, जी, जी। जिसका अपना एक अनुशासन है और वेरी रिजिड हुँ, एंड देयर वर मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी हुँ, फॉलोड। तो हुँ, सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक का हमारा एक रूटीन रहता था। तो जी, उसमें यू आर ग्राउंडेड एंड यू आर सराउंडेड विथ सो मेनी थिंग्स के आपको कुछ और सोचने का वक़्त ही नहीं मिलेगा। तो इफ यू बिल्कुल। वांट टू फोकस ऑन समथिंग तो हुँ, मतलब ये हमारे सद्गुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा उनकी ये मतलब सिस्टम ये उन्होंने बनाया था कि हुँ, आपको कुछ लाइफ में अगर हासिल करना है, तो आप जो आपका पर्टिकुलर एक एज होता है सीखने का, so you जी। utilize the maximum of it। हुँ, हुँ, तो आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट कि मुझे उस मतलब ऐसी जगह पे इट वाज़ होली प्लेस, इट इज़ अ हुँ, होली प्लेस एंड हुँ, उसके साथ-साथ स्पिरिचुअलिटी भी हमने काफ़ी मतलब प्रैक्टिस की एंड वी कुड ग्रो इन दैट आल्सो जी, एंड अ, फिर 1 साल हो गया उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए थे पुट्टपर्थी मुझे मिलने। जी। तो तब मैंने निशिकांत जी को मेरे गुरु निशि जी को बुलाया और हम लोग हुँ, लाइब्रेरी में बैठे थे हुँ, और सर बस मेरे प्रोग्रेस के बारे में बता रहे थे पेरेंट्स को एज़ यूजुअल जैसे हर जी। स्टूडेंट के लिए होता है टीचर हुँ, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो बाहर भेज दिया और पता हुँ, नहीं जो भी उन्होंने क्या बात की, लेकिन जब हुँ, मुझे वापस बुलाया तब मैं अंदर गया और फिर मुझे बताया कि रूपक आज आपको बता रहा हूँ कि हुँ, उस दिन आपको कौन सुन रहा था, हुँ, तो इट वाज़ ज़ाकिर भाई हू वाज़ लिस्टनिंग टू यू। क्या बात तो है! ना जी, तो हुँ, आई वाज़ मतलब मेरे शरीर में पता नहीं ऐसा कुछ मतलब नर्वस हो गया एंड आई वाज़ जी। शिवरिंग हुँ, हुँ, और हुँ, एक झनझनाहट सी हो गई कि मैं मन में बोल रहा हूँ कि थैंक यू गुरुजी आपने अभी बताया, तब हुँ, शायद बताया होता तो मैं शायद नहीं बजा पाता। जी, बिल्कुल। हुँ, तो हुँ, वहाँ से एक किस्सा शुरू हुआ और हुँ, जब एक गुरुजी की एक बहुत इच्छा थी कि मैं आगे जाके उस्ताद जी की शागिर्दी में आऊँ। जी, जी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा बिकॉज़ जिस चीज़ का जब सही वक़्त आता है वही चीज़ मतलब तभी होती है। जी। तो मुझे अपने आप में पेशेंस रखना था और हुँ, मन में बहुत हलचल और बहुत एक्साइटमेंट, ईगरनेस था। हुँ, लेकिन वो चीज़ तभी हो पाई जब मैं मतलब पास आउट हो गया कॉलेज से एंड जी, देन 2013 खत्म होने के बाद 2014 में फ़रवरी 3 जो हुँ, उस्ताद अब्बा जी अल्लाह रखा खान साहब की बरसी, जी। तो पहली बार मैं उस्ताद जी को वहाँ पर मिला। हुँ, हुँ, तो उनको पहली नज़र में देखते ही ऐसा लगा कि मतलब मैं साक्षात मतलब भगवान को देख रहा हूँ जी। और उनके पैर छूते ही मतलब पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया है, समथिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हुँ, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो किसी तरह की कुछ एनर्जी है जो मुझे मतलब खींच रही है, मुझे जी। आकर्षित कर रही है। तो हुँ, पूरे प्रोग्राम में मेरी नज़र बस उन पर ही थी, मैं कहीं और आई कुड नॉट और उनका तबले का साउंड नज़दीक से सुनना मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खज़ाना है मतलब इट इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग इन द वर्ल्ड वन कैन हैव। जी, जी। और इसको हम लोग इतना थोड़ा डीपली इसलिए समझ पाए क्योंकि हम लोग तालीम में थे, रियाज़ में थे, तो इसकी हुँ, इम्पोर्टेंस हमें पता था बिकॉज़ हम लोग एक रिचुअलिस्टिक मैनर में रियाज़ करते थे तो क्योंकि ये एक बहुत बिकॉज़ रियाज़ का प्रैक्टिस लाइफ़ में भी होना बहुत ज़रूरी है। यही जी। हमको सिखाया गया है और मैंने उनके पैर छुए, फिर मैंने उनको बताया कि मैं निशिकांत जी का स्टूडेंट हूँ। तो हुँ, हाँ, मैं जानता हूँ। हुँ, तो बोले कैसे हैं आप? फिर मेरी उनसे बातचीत हुई हुँ। और मेरा पहला फ़ोटोग्राफ भी उनके साथ वहीं पर हुआ था, जी, जी। हरमुखानंद में। हुँ, और वहाँ से फिर जहाँ-जहाँ उनका प्रोग्राम होता था जैसे नासिक हुँ, बहुत सारे जगह पे जहाँ उनके तबला सोलोज़ होते थे, तो मैं फ़ॉलो अप करता था। जैसे लिटरली आप बोल सकते हो कि पीछे-पीछे भागता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जहाँ भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली नज़दीक में कहीं पे है तो मैं वो अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़ता था कि उस्ताद जी है वहाँ पे मुझे होना ही है, बस कुछ भी हुँ, करके। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ पर किसी भी तरह से मतलब तबले से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके
मेरे से जो भी खिदमत हो सके मैं कोशिश करता था करने की। हुँ, और फिर मैंने एक दिन हिम्मत करके निशि जी से कहा कि मुझे आप अगर सही समझे तो मैं हुँ, आगे इनकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ, अगर वो मुझे स्वीकार करे तो। जी, जी। तो निशि जी ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ बट आई एम नॉट वेरी श्योर बट अ, बोले नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा जो आ रहा है, तो आप हुँ, मेरे साथ आइए। तो हम लोग उनके घर गए थे मुंबई में, शिमला हाउस, जी, जहाँ पे अब्बा जी भी रहे हैं और जाकिर जी ने भी काफ़ी वक़्त वहाँ पे बिताया। हुँ, तो हम लोग वहाँ पर गए और फिर मैंने जस्ट पैर छुए और फिर थोड़ा बातचीत कर रहे थे और पंजाब तो पिंड तो है ही, हुँ, तो वहाँ जालंधर से उनके लिए सद्गुरु जी जो है, जी, भैनी साहब वहाँ से, तो उन्होंने देसी घी भेजा था। हुँ, तो वो नामधारी जो पूरी कौम है, तो जी, वो लोग बड़ा प्यार से वो लोग आते हैं और पराठे बनाते हैं हुँ, हुँ, एज़ हुँ, अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में। जी, 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 और सद्गुरु जी का मानना ऐसा है कि आर्टिस्ट वो बनता है, जिसने अपने गए जन्म में रोज़ाना मतलब 4 मोती दान किए हैं। क्या उसको बात! कलाकार का नेक्स्ट रूप मिलता है मतलब जी, नेक्स्ट जी, जन्म में। हुँ, तो ये उन्होंने ये सब बातें हो रही थी, फिर मेरी तरफ देख के कहा आज आपको भी सुनेंगे। हुँ, तो मैं फिर से मतलब बौखला गया कि मेरी एक्चुअली किसी तरह की प्रिपरेशन नहीं है बिकॉज़ अगर उनके सामने बजाना है तो मुझे कितना सीरियस रहना पड़ेगा। हालाँकि मैं हुँ, उन दिनों रियाज़ करता था, हुँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं उनके सामने बजाता हूँ, तो इट शुड बी कि मेरा परफ़ॉर्मेंस मोर देन परफ़ॉर्मेंस इट्स एन ऑफरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जी, कि जी, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले मैं उनके पैरों में ही गिर जाऊँगा कि जो कुछ भी है, जैसा भी है आप इसे स्वीकार करें और मेरी हुँ, गलतियाँ माफ़ करिए और मुझे आगे रास्ता दिखाइए। हुँ, बिकॉज़ हुँ, ही इज़ द गाइडिंग लाइट। वो हुँ, ऑलरेडी हम लोग वो ये चीज़ स्वीकार कर चुके हैं पहले से और तो हम लोग फिर गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम में शाम को गए और वहाँ पे वाईबी चौहान में बहुत सारे लोग आए थे, कहाँ-कहाँ से और पूरे दिन परफ़ॉर्मेंसेस चल रहे थे। एक से एक नायाब आप मतलब म्यूज़िक की दुनिया में कोई बाकी नहीं था। हुँ, ऑडियंसेस में भी और परफ़ॉर्मेंसेस जो स्टेज पे हो रहे थे। तो हमने जी, पखवाज सुना, ढोलकी सुना और मृदंगम सोलो सुना, फिर हुँ, जुगलबंदी, ड्रम से लेके सारी चीज़ें और हुँ, आखिर में उस्ताद जी कंक्लूड करते हैं शोलो को। तो ना वो ऐसा लगा जैसे दर्जे के ऊपर दर्जे के ऊपर दर्जे के ऊपर हम लोग लेवल बाय लेवल म्यूज़िक का क्राफ्ट एक अ, मतलब अ, देख रहे हैं, उसका जी, दर्जा कितना हो सकता है और जहाँ पे वो एक अंजाम पर जाके विलुप्त होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर और कोई चोटी नहीं है। हुँ, तो वो हमने साक्षात वो हमने महसूस किया कि हुँ, एक म्यूज़िकैलिटी मतलब क्या होती है एक म्यूज़िशियन की जब वो इतना एक्सपीरियंस और ही वाज़ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 63 एट दैट टाइम तो हुँ, हुँ, 50-55 साल तो उनको स्टेज पे बजाते हुए हो गए थे तब ऑलरेडी जी, हुँ, और मतलब वो अपनी सोच ज़ाहिर करते हैं हर प्रोग्राम में या हर हुँ, सोलो कॉन्सर्ट में या कहीं पे भी वो संगत भी कर रहे हो, तो वो उपज अ, उनको प्रेरणा देती है, तो एक नयापन ऑलवेज़ उनके बजाने में रहता है। ख़ैर मैं आई थिंक एज़ अ स्टूडेंट मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन एज़ अ म्यूज़िशियन उनके बजाने के बारे में या उनके म्यूज़िकैलिटी के बारे में कुछ भी बोलना आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए और जी, ये ऐसी चीज़ है कि इसको तोला नहीं जा सकता। वो हुँ, उनका मतलब वो बहता दरिया था, हुँ, जो हुँ, उनके अंदर इनोवेशंस थे और वो जी, हर बार नया रहता था। क्योंकि हुँ, हर कॉम्पोज़िशन को वो 100 प्रोग्राम में 100 बार बजाए, लेकिन वो हर बार अंदाज़ नया होता था। जी, जी। तो ये हमने ऑलवेज़ तो ही इज़ इम्पेकेबल मतलब वो बाउंड्री नहीं है कोई। जी, जी। इट इज़ आज इनबाउंड अभी तो हमारे बीच नहीं है, हम एक ऐसे दिन पर बात कर रहे हैं जो हमारे लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख भरा है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो संगीत है, वो आपको कभी सैड नहीं होने दे, उस तरीके का संगीत है और जो बातें आप बता रहे हैं, मुझे सुनकर भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं रूपक जी। मुझे लग रहा है कि आपकी कला के ज़रिए उनको एक छोटी-सी अंजलि अगर हम दे सकें तो जी। सो बेसिकली आई थिंक
मैं खुद इसको बहुत सोच समझ के मतलब कहना चाहूँगा बिकॉज़ इन दिनों जो हालात रहे हैं तो मैं खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ अभी तक मन से हुँ, और जी। मेरा मन और मेरा मतलब माइंड दोनों अभी सिंक में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? आई एम नॉट एबल टू टेक इट टू बी ऑनेस्ट और अंदर दुःख भी इतना ही है और मैं मतलब अगर ज़्यादा बोलूँगा तो भावुक हो जाऊँगा लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो सिखाया है हमको कि एक कलाकार जब जाता है तो वो अपना शरीर छोड़ता है, लेकिन उसकी कला वहीं के वहीं रहती है, जी। लोगों के बीच दुनिया में हमेशा हुँ, और हुँ, मतलब कलाकार अपनी मतलब कला के माध्यम से जो सुर है, चाहे हुँ, वो सिंगर हो या तबला प्लेयर हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, तो जी। उसके उसके दिए हुए सुर हुँ, जो जिन्होंने सीखे हैं या जिनके पास जिनको भाग्य मिला है सीखने का, तो वो जी। उनके अंदर जीवित है और वो हुँ, आगे उनके थ्रू इवॉल्व करेंगे। जी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चलता जाएगा। तो हुँ, कलाकार मेरे ख़्याल से अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है जी। और वो आई थिंक एक ज़ाकिर भाई मतलब एक सोच बन गए हैं। हुँ, हुँ, उनके बारे में स्टेज पे जाने से पहले अगर एक बार आपने सिर्फ़ 2 मिनट के लिए उनका नाम जतन कर लिया या आपने सिर्फ़ ज़िक्र भी कर लिया या उनके बारे में सोच भी लिया, तो एक मेडिटेटिव स्टेज है। तो जी। मैंने मतलब बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी उनकी नाम से मैं इजाज़त लेके परफ़ॉर्म किया हूँ, तो वो परफ़ॉर्मेंस कुछ अलग हुआ है हुँ, मेरे हुँ, लिए। हुँ, तो मतलब जो प्रेज़ेज़ और एप्रिसिएशन हमको मिलता है, वो हम इस काबिल नहीं हैं। हुँ, वो सबसे पहले मतलब वो ये विद्या है वो गुरुजी की है, जी। कि सदका है वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो हम हुँ, बस एक जितना सके मुझे बहुत भाग्य मिला कि 2014 से लेके 2024 तक मैं मतलब 10 साल उनके पास उनकी शागिर्दी में सीख पाया जी। और बहुत मुझे तालीम मतलब मिली उनसे और हुँ, वो एक ऐसा अनुभव है कि साल में कब ये दिन आएगा और हम लोग वहाँ जुलाई में सैन फ्रांसिस्को क्लास में जाएँ, जी। तो जो हमारा तबला का एनुअल रिट्रीट होता है, हुँ, तो वो हमारा एक तबले का परिवार है। जी। तो वो सारा परिवार जो भी महसूस कर रहा है वो मतलब लफ्ज़ से बयान नहीं कर सकते कि हुँ, कितना बड़ा नुकसान से हम लोग सब गुज़र रहे हैं। तो क्योंकि अ, हर एक के साथ उनका जो एक रिश्ता था, एक नाता था, तो वो अपनी हर एक स्टूडेंट की एक अपनी कहानी है, एक अपना एक्सपीरियंस है। तो हुँ, मैं एक उनमें से भाग्यशाली हूँ, तो मैं बस अपनी बात शेयर कर रहा हूँ जी। और मुझे बस मतलब उनकी वाइफ़ जो टूनी जी जिनको हम गुरु माँ कहते हैं, तो वो हुँ, भी कत्थक की बहुत बड़ी विद्वान और जी। जो सितारा देवी की शागिर्द रहे हैं। तो मतलब गुरुजी और गुरु माँ दोनों हमारे लिए मतलब एक ईश्वर के रूप में एक देवता समान गुरु के रूप में हमको मिले हैं और जी, बहुत मुझे एक बेटे की तरह प्यार ऑलवेज़ किया है जी। और मैं मतलब ऐसे गिन भी नहीं सकता ऐसे अनगिनत किस्से हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं, जो हुँ, मैं अभी रिकॉल करके मतलब ये दुःख को थोड़ा-सा भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी जी। यादों को हुँ, सहारे मतलब थोड़ा-सा आगे रास्ता ढूँढ रहा हूँ कि कैसे उस्ताद जी को मतलब जीवन तो वो हमारे बीच हमेशा ही है, क्योंकि हुँ, वो ऐसे हैं कि ना भूतो ना भविष्य, जी, क्योंकि उन वो एक ऐसे मतलब फरिश्ते जैसी उनकी एक ऑरा बनी है और खुदा ने उनको ऐसे बनाया कि उनके पहले ना कोई ऐसा हुआ था और ना कोई ऐसा होगा। जी, बिल्कुल, जी, तो आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी, और बस आई फील वेरी फॉर्च्यूनेट कि आई एम अ लीनिएज, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्कूल जी, एंड हमारे दादा गुरु अब्बा जी, ज़ाकिर हुँ, जी, हुँ, फज़ल भाई, तौफीक भाई और पूरा परिवार, पूरा ज़ाकिर जी का जो पूरा खानदान है अ, हिंदुस्तान में और जितने चाहने वाले तो वी आर लाइक अ फ्रैटर्निटी और जी, उन्होंने बहुत कुछ दिया है और हुँ, बजाने से ज़्यादा बजाना तो है ही, लेकिन हुँ, उससे ज़्यादा सबसे पहले चीज़ हर
मतलब जो उनकी नंबर 1 ए ग्रेड की क्वालिटी है, वो जो इंसान वो बने हैं, तो आई थिंक वो ही अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो इट इज़ लाइक अ, वो मोक्ष प्राप्ति के बराबर की चीज़ है। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने मैं इतने तहज़ीब और इतने संस्कारी जी, और इतने मतलब जेनरस सोल जिनको कहा जाता है कि कभी जी, उनको मतलब नेगेटिविटी में सराउंडेड होते नहीं देखा। जी, जी। और मतलब अ, मैनरिज़्म से लेके हर एक चीज़ जो हम उनको देखते हैं, सीखते हैं हुँ, और उनकी विनम्रता, उनकी ह्यूमिलिटी, जी। इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद भी इतने ग्राउंडेड रहना और हुँ, हम उनको उस्ताद ज़ाकिर हुसैन के नाम से बोलते हैं, लेकिन उस्तादी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। जी, जी। पद्म विभूषण मिला उनको 5-5 ग्रैमी और अवार्ड्स मिले। जी। एसएफ जैज़ से हुँ, लेके मतलब ड्रमर वर्ल्ड से लेके मतलब वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स जो है म्यूजिशियन को मिले, क्योटो जी, प्राइज़ जो एक जापानीज़ का सबसे बड़ा बड़ा एक अवार्ड। जी। या बड़ा अवार्ड है। तो हुँ, सब कुछ उन्होंने मतलब अचीवमेंट में कुछ बाकी नहीं रहा। हुँ, उन्होंने वो मकाम हासिल किया था, लेकिन फिर हुँ। भी जब भी इतने ग्राउंडेड के ह आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उस्ताद ज़ाकिर हुसैन से मतलब मुखातिब हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आपकी बातों हम उनसे कभी मिले नहीं, फिर भी ऐसी एक नज़दीकी महसूस होती है, तो आप तो उनके बहुत करीब रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि कला से बड़ी अंजलि उन्हें कुछ हो नहीं सकती। अगर आप उनकी याद में हमें कुछ बजाकर सुना सकें, रूपक जी। ज़रूर मैं बस इजाज़त चाहूँगा और थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ। क्या बात है! मुझे यहाँ वाह उस्ताद वाह याद आ रहा है क्योंकि उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जब भी तबला बजाते थे तो हर एक व्यक्ति यही कह उठता था वाह उस्ताद वाह और ये कला आप जैसे लोगों में, आप जैसे सारे तबला प्लेयर्स में वो छोड़ कर गए हैं। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी कि बहुत सारे ज़ाकिर हुसैन उन्होंने तैयार किए हैं। रूपक जी आज जब बात कर रहे हैं, आपने बताया कि वो कैसे एज़ अ संगीत कैसे उनकी रग-रग में बसा था, लेकिन एज़ अ ह्यूमैनिटी वो कैसे थे? कभी कोई पर्सनल बातचीत हुई हो या कैसे इंसान थे वो? कितने जज़्बाती थे? ये ज़रूर बताइए। आई थिंक बहुत ही अफेक्शनेट और उनकी जो प्योरिटी थी, वो ही उनकी सच्चाई है और मतलब ये मतलब म्यूज़िक क्षेत्र में जितने लोग उनसे उनको जानते हैं पर्सनली, तो वो सब लोगों को ये मालूम है और ये मतलब उनकी सच्चाई है कि जो इतना क्योंकि उनका अप्रोच म्यूज़िक के प्रति इतना इनोसेंट है कि मतलब इतना पवित्र उनका एक सोच से लेके मतलब संगीत को की जो आराधना है उन्होंने की है और जो उनके सोच विचार है, तो आई थिंक ये ऐसी ऐसी सोच होना और उसके साथ-साथ जो वो महसूस करते थे, तो काफ़ी बार मतलब जज़्बाती वो तबले के बारे में होते थे हमेशा। तबला तो उनका मतलब एक बोलते थे कि एक दोस्त है, एक भाई है और बोले ये एक ऐसा खिलौना है कि बोले "दीज़ आर द बेस्ट टॉयज़ आई हैव एवर प्लेड।" हुँ, तो बोले ये मेरा हमेशा का साथी है, इसकी वज़ह से मैं हूँ, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो हुँ, साज़ से ऊपर उनके लिए और कोई चीज़ नहीं थी और वो ये मानते थे और कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्पिरिट्स होते हैं।
जी। तो बोले आप जो जिस भाव से आप उसको एक्सप्रेस करोगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एक्सेप्ट कर ले तो आपका आधा काम हो गया। तो हुँ, आप उसको बहुत बड़ी डेलिबरेटली मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और जब रसिक श्रोता आपको सुनने बैठे हों, तो वो कुछ जो कनेक्शन होता है एक आर्टिस्ट और एक ऑडियंस का, तो वो इट इज़ वेरी मतलब अ, बहुत ही एक गहरा समा बनता है जी। और एक डीप कनेक्शन बैठती है कि मतलब लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है कि वो मतलब प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ भुला के वो कुछ कुछ क्षणों के लिए वो कनेक्ट हो जाते हैं। जी। तो मतलब 2000 ऑडियंस अगर उनको सुन रहा है, तो वो हर 2000 में हर एक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बजा रहे हैं। जी, बिल्कुल। इतना सोल टू सोल कनेक्शन था उनका। यस, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। और उनका मतलब तबले का साउंड आप सुन लो तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई मंत्र जाप सुन रहे हो। इतनी हुँ, पवित्रता उसमें वो साउंड में है। तो दैट मैजिक वाज़ मतलब वो उन्होंने सिद्धि हासिल करके और वो मतलब इसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता बिकॉज़ बिल्कुल, ये तो शब्दों वो में बयाँ बजा करने वाली सकते थे। बात नहीं है। जी, बिल्कुल। जो एक व्यक्ति जो तबला शायद जानता भी नहीं हो, वो भी जब संगीत सुनता था उनका, तो उसे लगता था कि नहीं, कुछ बहुत अच्छा प्ले हुआ है और दिल से जी, खुशी हो, उस तरीके का तबला जी, वो बजाते थे। आज पूरा हिंदुस्तान तो या उन्हें याद कर ही रहा है, देश-विदेश के लोग जो उनके दीवाने थे, आज उन्हें याद कर रहे हैं और वीएनएम टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से हम भी उन्हें दिल से एक श्रद्धांजलि देते हैं, कलांजलि देते हैं, आदरांजलि देते हैं क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ज़ाकिर हुसैन जैसे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जैसे वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। चलिए जी, एक जी। आखिरी कोई बात, कोई भावना अगर शेयर करना चाहें फिर हम इसे समाप्त करेंगे। अ, आखिर में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि मतलब संगीत का जो दौर है कला क्षेत्र में, तो इंडियन म्यूज़िक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, तो वो हर चीज़ की नींव है। हुँ, तो मतलब वो बहुत खुश होते थे कि कई मतलब यंग जनरेशन हमारा म्यूज़िक सीख के उसे आगे मतलब मेन स्ट्रीम में लेके एज़ अ परफ़ॉर्मर वो इसको आगे तो हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ रही है और इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्षेत्र को सीखें, इस कला को सीखें और मतलब you know keep the name of our nation always और जी, दूसरी बात कि ये तो तबला उन्होंने ऐसे मतलब रेवोल्यूशनरी मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऐसे फेमस किया नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन एक्चुअली वो रहते थे यूएस में बट हुँ, वहाँ के उनका जो डेडिकेशन है जो कंट्रीब्यूशन है तो इट गोज़ विद जैज़ म्यूजिक एज़ वेल तो हुँ, उन्होंने जैज़ म्यूज़िक में भी एक अपना ऐसा मकाम बनाया है कि वो जॉनर को स्टडी करके वो सारे म्यूज़िशियंस के साथ मतलब अमाल्गमेट करके जैसे फ्यूज़न हो गया, जैज़ हो गया या हुँ, ब्लूज़ हो गया, तो ये सारे म्यूज़िशियंस के साथ बजा के उन्होंने एक ऐसा तबले का एक नया ही रूप उन्होंने दिया कि जी, तबला ऐसा भी बज सकता है, वो हुँ, आज तक किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि जी, जी, मतलब डिजिटल आज का जो दौर है, तो उन्होंने हुँ, ट्रैप म्यूज़िक भी किया है जी, और बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे हुँ, तबला बीट साइंस हो गया एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम है जी, और बहुत सारे जैसे प्लैनेट ड्रम है, ग्लोबल हुँ, ड्रम प्रोजेक्ट है हुँ, और उनके क्लासिकल के तो बहुत सारे अनगिनत एल्बम्स हैं। जी, तो मतलब वो अपने आप में एक कंप्लीट म्यूज़िशियन एक यूनिवर्सिटी थे, जो जी, सिर्फ़ तबला ही नहीं लेकिन आपको म्यूज़िक के हर न्यूएंसेस के बारे में आपको सिखा सकते हैं। हुँ, 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 तो आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट एंड one at a time we feel uh, I would like to offer my gratitude and my मैं बस मेरा साष्टांग नमन उनके चरणों में करता हूँ। जी, तो बस वो उनकी आत्मा जहाँ
कहीं भी है बस हमारे साथ रहे और हमें ब्लेसिंग्स दे और हमें आगे लाइट दे, हमें गाइड करते रहें और बिल्कुल। बस जब तक पृथ्वी है, हुँ। तब तक उस्ताद ज़ाकिर हुसैन है। बिल्कुल, ज़ाकिर हुसैन जी का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है और अमर हो गया है। क्योंकि उन्होंने जो संगीत, जो कला शास्त्रीय संगीत को भारत में, क्योंकि भारत की संस्कृति शास्त्रीय संगीत है, उन्होंने जिस तरह से ज़िंदा रखा और युवा पीढ़ी को भी खींच कर, आकर्षित करके रखा, वो हमेशा के लिए याद किया जाएगा। रूपक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहने चाहिए क्योंकि ऐसी बातें आपको वीएनएम टीवी पर ही जानने और देखने मिल सकती है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ज़ाकिर हुसैन जी को आज जब पूरा देश याद कर रहा है, तो ये बातें सभी को सुनना पसंद आएगी। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डीडी हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। मैं यहाँ एंड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ एक तबला की फिर से एक धुन छेड़ने के लिए रूपक जी को जरूर कहूंगी। रूपक जी, एक तबला की धुन के साथ आज हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ज़रूर।